कॉकरोच हो आप अगर आप आरटीआई लगाते हैं या आवाज उठाते हैं। जी हां, चौंकिए मत। देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज आई और गईं, लेकिन इस वक्त एक ऐसी पार्टी की चर्चा है जिनका नाम सुनकर पहले तो लोग हंसे, फिर चौंके और अब हक्के बक्के रह गए हैं। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच, कीड़ा कहलाने पर क्यों मजबूर हो गया। तो इस कहानी का सिरा जुड़ता है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान सोशल मीडिया पर भयंकर रूप से वायरल हुआ। उन्होंने कथित तौर पर उन युवाओं को निशाना बनाया जो रोजगार न मिलने पर अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती, तो कोई मीडिया बन जाता है, कोई सोशल मीडिया, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, तो कोई दूसरा एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करने लगता है। I understand. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. हालांकि बाद में इस पर स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन भी आया, लेकिन साहब डिजिटल इंडिया में क्लैरिफिकेशन की परवाह किसे है। तीर कमान से और बयान जुबान से निकल चुका था। युवाओं के आत्मसम्मान पर चोट लग चुकी थी और इसी गुस्से, इसी आक्रोश ने जन्म लिया एक सटायर यानी एक व्यंग ने, जिसने आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक इंटरनेट मीम या मजाक है, लेकिन देखते ही देखते लोग इसे दिल से कनेक्ट कर गए। उन्होंने अभी अभी एक स्टोरी पोस्ट की और चंद मिनटों में 70,000 लोग उनके साथ जुड़ गए। ट्विटर यानी एक्स पर यह जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। यह कोई मजाक नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी चोट है जहां सवाल पूछने वालों को, सिस्टम की कमियां उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट को परिजीवी या कॉकरोच कह दिया जाता है। जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा कोई शख्स ऐसा कहेगा तो युवाओं का हर्ट होना लाजमी है। और ऐसे ही एक बार भारत के लोग हर्ट हुए थे, जिसने इतिहास बदल कर रख दिया था, जिसने सूरज डुबो दिया था उस कभी ना सूरज डूबने वाली सत्ता साम्राज्य का। बात है 1943 की। बंगाल भुखमरी और अकाल की आग में जल रहा था। लाखों भारतीय सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। ठीक उसी वक्त लंदन के आलीशान कमरे में बैठा एक बुढ़ऊ ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से जब भारत की इस बदहाली पर सवाल पूछा गया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, भारतीयों की मदद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मधुश्री मुखर्जी अपने बेहतरीन किताब चर्चिल सीक्रेट्स वॉर में इस भयानक सच का जिक्र भी करते हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े या परिजीवी समझती थी। चर्चिल को लगता था कि भारतीयों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बस रेंगने और सहने के लिए बने हैं। लेकिन वो बुढ़ऊ चर्चिल भारत की मिट्टी के चरित्र को भूल गया था। जिस कौम को उन्होंने रेंगने वाला समझा था, उसी कौम के युवाओं ने और क्रांतिकारियों ने खड़े होकर वो बगावत की कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। भारत का इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता के गलियारे में बैठे लोगों ने देश की जनता को, यहां के युवाओं को कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल की है, तब तब इस देश के युवाओं ने सत्ता के तख्तो ताज को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि यह देश सवालों से बना है, सहनशीलता का भी एक सीमा होती है। इतिहास की इस कहानी को आज साल 2026 में याद करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि भारत में आज ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला सेंटीमेंट बिल्कुल वैसा ही भड़का है जैसा 1943 में भड़का था। अब सवाल यह नहीं है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सिस्टम से सवाल पूछना, आरटीआई लगाना या सोशल मीडिया पर आवाज उठाना किसी को कॉकरोच बना देता है,
क्या रोजगार ना मिल पाने की नाकामी युवाओं की है या उस सिस्टम की जो उन्हें अवसर नहीं दे पा रहा है? राजीव टाइम्स के इस चैनल से आज यह फैसला हम आप पर यानी देश की जनता पर छोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि युवाओं का यह अनोखा विरोध जायज है या फिर इस तरह के बयानों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्ता और सिस्टम के गलियारों तक देश के युवाओं की एक गूंज पहुंच सके। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।